तीन फंदे उल्टे, ये फिर उनको पीछे करेंगे और इसी तरीके से बुनेंगे जैसा कि पहले बुना था। ऐसे बुनेंगे इस फंदे को ऊपर रख कर, और ये हमारा सीधा फंदा, इसको फिर से ऐसे करके सीधा लेंगे और इधर से उल्टा फंदा ले लेंगे और इसको भी सीधा बुन देंगे। ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। और अब यहाँ पर बीच में 8-8 फंदे रह गए थे और इस बार रह जाएंगे 6 फंदे। तो इसी तरीके से 6 फंदे रह जाएंगे, फिर 4 फंदे रह जाएंगे। ऐसे ही ये बुनाई हमारी बुनती चली जाएगी। और लास्ट में कैसे बनाना है वो मैं आगे जब आएगा और तो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं ऐसे ही बुनती जा रही हूँ। अभी ये 8 फंदे के बाद 6 फंदे रह जाएंगे, 6 के बाद 4 रह जाएंगे, जब 2 रह जाएंगे तब मैं बताती हूँ फिर आगे क्या करना है। अब बुनते बुनते ये जो है इस तरीके का ये टोपे का ये पोर्शन ऐसा हो गया है। और अब ये जो है लास्ट सिलाई आ गई फंदे कम करने की। अब ये पहले जो 5 फंदे थे कम होते होते अब यहाँ पर 1 फंदा रह गया है। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, ये इस साइड से इस तरह से लेके सीधा बुन के ये ख़त्म, 1 फंदा इधर ख़त्म हो गया और कम हो गया। और ये इधर से लिया हमने, इधर बीच में 2 फंदे रह गए हैं, हर 2 सीधे फंदे के बीच में 2 फंदे रह गए। तो अब ये ख़त्म होते चले जाएंगे और ये एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि 1 फंदा इधर चला जाएगा और 1 फंदा इधर चला जाएगा और ये पूरे सीधे ही रहेंगे। कोई ऊन आगे तो करना नहीं है, उल्टा बुनना ही नहीं है। अब ये आ गया हमारा। अब ये सीधा फंदा आ गया, इसको सही करना है और इधर से एक उल्टा फंदा लेके इसको 2 का 1 कर दिया, एक उल्टा फंदा रह गया है, इसको इस वाले सीधे फंदे में हमें कम कर देना है ज्वाइन करके। ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। और ये वाला सीधा है, इसमें अपने इस साइड बराबर वाला फंदा लेके कम करना है और ये वाला उल्टा फंदा ये वाले सीधे फंदे के साथ में मिला के कम कर देना है। और ये फिर सीधा करके हमको ये ऐसे लेना है। सिलाई हमारी कंप्लीट होती जा रही है और ये सारे फंदे देखिए 60 फंदे से ये हमारे यहाँ पर रह जाते हैं कितने फंदे, देखिए 10 फंदे। ये 10 फंदे रह गए 60 फंदे के बाद में। अब ये लास्ट है, इसको क्या करना है, इसको हमें बंद कर देना है। उल्टी सिलाई आएगी, इस पर हमको 2 फंदे का 1 फंदा, फिर 2 फंदे का 1 फंदा, 2 फंदे का 1 फंदा, ऐसे ही करते हुए हमें ये पूरी सिलाई उतार लेनी है। और ये टोपे का एक मतलब मेजर पोर्शन बनके तैयार हो गया है और अभी एक पोर्शन बनाना बाकी है। अब ये देखिए कैसा दिखेगा बन के, और इसे थोड़ा सा सिलना भी पड़ता है। ये देखिए ये ऊन तो हम काट के निकाल देंगे और ये जो है इसको यहाँ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और ये इस तरीके का टोपा अभी इतना पोर्शन बन के तैयार हुआ है और अभी एक पोर्शन बनाना बाकी है। अभी आगे बताती हूँ कि क्या करना है इसको। देखिए 8 फंदे डालने के बाद जो मैंने ये पट्टी बनाई है वो अब कंप्लीट हो गई है। तो ये जो हिस्सा है ये पट्टी का टोपे में लगाते हैं, तो ये आता है जैसे टोपे को बांधने के काम। अब हमारी आगे का जो पट्टी बनानी है उसमें क्या करना है, एक साइड में हमको फंदा बढ़ाना होता है। तो जैसे उल्टा बनाएंगे तो हम फंदा कैसे बढ़ाएंगे, ये ऊन ऐसे रहती है, हमेशा ऐसे बुनेंगे, तो इसकी जगह हम ये क्या ऊन को पीछे से लेंगे और इस तरीके से बुनेंगे। ये एक फंदा बुना लेकिन ये 2 हो गए। तो ऐसे ही हमको अब पूरी आगे की सिलाई कर देनी है। तो और ये फंदा जो बढ़ाना है वो एक ही साइड बढ़ाना है, दोनों साइड नहीं बढ़ाना है। तो ये सिलाई हो गई हमारी। और ऐसे ही जब उल्टी दूसरी तरफ की आती है उसको भी सिंपल बुन देना है। तो ये 8 फंदे थे, 8 फंदे के 9 फंदे हो गए। और जब सिलाई हमारी इस साइड आएगी जिस साइड हमने फंदा बढ़ाया था, अब देखिए बस ये आने वाली है, ये देखिए ये 8 और ये हमारा दूसरा बढ़ा हुआ फंदा 9। अब हमने जो इस बार तो फंदा बढ़ा लिया था, अब क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में बढ़ा लिया, सेकंड में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सेकंड को हम ऐसे ही बुन देंगे। 9 फंदे हैं, 9 ही चले जाएंगे। जब थर्ड आएगा हमारा इसी साइड से तो फिर फंदा बढ़ाएंगे। तो हमारा ऐसे बनना है, एक सिलाई पे बढ़ना है, 2 पे नहीं बढ़ना है, 3 पे बढ़ना है। इस तरीके से हम इसको आगे तक बनाते चले जाएंगे। और कहाँ तक बनाना है देखिए वो मैं दिखाती हूँ। ये टोपा लेके, ये जो टोपा है तो
ये जो सिंपल सा बुना है हमने, ये तो यहाँ रहेगा ऐसा, ये यहाँ फंदा बढ़ा रहे हैं हम, तो ये जो है ये यहाँ ये रहेगा टोपे में आगे का पार्ट है। और जो फंदा बढ़ाना शुरू करते हैं वहाँ से हम अपनी पट्टी को ये जोड़ना यहाँ से शुरू करेंगे, और ये जो इसका मिड पॉइंट है टोपे का, वहाँ तक हमें जो पट्टी बनानी है उसमें एक छोड़ के एक सिलाई पे फंदा हमको बढ़ाना है। तो जब तक ये हम इसको क्या है नाप के इस तरीके से ऐसे देखते रहेंगे नाप के जब तक यहाँ तक पहुँच जाएगा, वहाँ तक हमको फंदे बढ़ाने वाली पट्टी बनानी है। उसमें क्या एक पे बढ़ाना है और एक को ऐसे ही छोड़ना है इस पे, मतलब एक बार 9 हो गए, फिर 9 की बुन दिया, फिर अगली बार में हमारे 10 हो जाएंगे, फिर 11, 12, इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। अब ये हमारा जो ये पट्टी बनाई थी जहाँ से मैं ये फंदे बढ़ा रही थी, वो बढ़ाते बढ़ाते ये यहाँ तक बना दी है। तो ये जो है जो टोपा है, इसमें हमें जहाँ से हमने फंदे बढ़ाना शुरू करें वहाँ से यहाँ से हमको जोड़ना है सुई की सहायता से, और जोड़ते हुए यहाँ तक लाना है। तो ये जैसे नाप के हम देखते जाएंगे, यहाँ से ये जोड़ा है और बिना खींचे हुए ना इसको खींचना है ना इसको खींचना है, और ऐसे हमको सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई लगाते लगाते ये हमको ये यहाँ तक हमने ये बना ली है इतनी बड़ी पट्टी। और अब टोपे के इस साइड भी पूरी बनानी है। तो जैसे हमने यहाँ फंदे बढ़ाते गए थे और ये हमने पट्टी बना दी, अब आगे की जो बनेगी जितनी आप क्या है इसमें जितनी लेयर बन गई हैं उतनी ही लेयर बननी चाहिए। और अगली वाले में क्या करना है हमको, हर सिलाई पे जैसे हमने एक सिलाई छोड़ के एक सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे, अब एक सिलाई छोड़ के एक पे हमें फंदा घटाना है, 2 फंदे का एक कर देना है इसी साइड से। तो इस सिलाई में हमने 2 फंदे का एक फंदा कर दिया, एक फंदा कम हो गया। अब नेक्स्ट जब इधर आएगी तो नहीं करना है, फिर आएगी तो उसमें करना है जैसे हमने बढ़ाया था कि फर्स्ट पे बढ़ाया, सेकंड पे नहीं बढ़ाया, थर्ड पे बढ़ाया, फोर्थ पे नहीं बढ़ाया, फिफ्थ पे बढ़ाया, वैसे ही आगे हमें क्या कंटिन्यू करना है लेकिन फंदा घटा के। जैसे फर्स्ट सिलाई में मैंने फंदे को घटा दिया, सेकंड जब आएगी तो नहीं घटाऊंगी, और थर्ड आएगी तो फिर फंदा घटा दूंगी। इस तरीके से बनाते बनाते इतना ही पोर्शन मैं उस साइड में बना लूँगी। ये यहाँ से जो हमने फंदे बढ़ाने शुरू करे थे यहाँ तक बढ़ाए, और फिर उतने ही फंदे एक के बाद एक हम घटाते हुए चले गए। और अब हमारे सिलाई में आए हैं 8 फंदे। जैसे हमने 8 फंदे से ही यहाँ ये पट्टी स्टार्ट की थी, और 8 फंदे जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी हमने यहाँ बिन ली, और उसके बाद हमने ये फंदे बढ़ाए थे, और बढ़ाने के बाद में यहाँ से घटाने के बाद फिर ये 8 फंदे रह गए। तो अब हमको इतनी लंबाई की पट्टी और बुननी है, उसके बाद में ये हमारी पूरी ये टोपे की पट्टी जो है तैयार हो जाएगी। इसमें ना फंदा घटाना है ना बढ़ाना है, एकदम स्ट्रेट सीधी बुनते चले जाना है। अब ये पट्टी बनाने के बाद हमको इस टोपे में इस पट्टी को अटैच करना है। तो उसके लिए जैसे ये टोपा है ये हमारा ये इस तरीके से है, तो ये यहाँ पे ये हम इस साइड से यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, और ये जो पट्टी है इसको जहाँ से हमने ये फंदे बढ़ाने शुरू करे थे वहाँ से इसको जोड़ेंगे। उसके लिए ये हम इसको ये इस साइड ऐसे उल्टा रखेंगे। ये देखो ये टोपा हमने उल्टा कर दिया, और ये पट्टी जो है ये है लिया, यहाँ से ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हमने ये पहला फंदा बढ़ाया था, और इसको ये जो हमारा ये जो छोर है इसका यहाँ से लगाएंगे। और मैंने ये लिया है, ये सुई ली है, इसमें धागा डाला है, यही वाला ऊन लिया है, इसी से सिलना है। और यहाँ से इसको पॉइंट लेंगे और ये पट्टी का जोड़ेंगे, और एक हम ये नॉट बांध देंगे। और उसके बाद हम आगे इसको यहाँ से नॉट बांध दी, और दोनों साइड को, ये टोपे का साइड है और ये पट्टी है, इसको किसी को खींचना नहीं है, इधर को नहीं खींचना ना इसको खींचना, और आराम से दोनों को ऐसे रखना है। और इस तरीके से ये एक एक धागे से लेके हमको यहाँ पर ऐसे ये सिलते चले जाना है। ये हम सिलते चले जाएंगे। और ये जो हमारा ये जो पट्टी का यहाँ लास्ट है जहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए थे, ये हमारा इस टोपे का जो ये मिड पॉइंट है यहाँ पे जोड़ना है। उसके बाद में यहाँ तक हम ये सिल देंगे, और इसी तरीके से फिर हमने जो फंदे घटाने शुरू किए थे पट्टी के, वहाँ से सिलते हुए हमको
ये लास्ट हमने यहाँ पर जो फंदा घटाया है उसके बाद तो ये सिंपल पट्टी बनाई थी, तो वो हमारा ये टोपे के इस पॉइंट पे आनक कर मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पकड़ लिया करेंगे और धीरे धीरे ऐसे उल्टा हाथ में रोकेंगे, जिससे कि हमारा जो ये पट्टी और इसका जो यहाँ पॉइंट है टोपे का वो सेम रहे। और इस तरीके से हम ये पूरा टोपा सिल देंगे। अब देखिए टोपा जो है सिल के बिल्कुल तैयार है। ये पट्टी अटैच कर दी है जो यहाँ से ऐसे लगाते हुए गए थे हम, और ये यहाँ तक लगा दी गई है। और ये जो आगे के पार्ट था ये इसके बांधने के काम में आता है। और देखिए कितना खूबसूरत टोपा बन के तैयार है। ये इस तरीके से रहेगा, ये एक स्कार्फ की तरीके से। और ये यहाँ पर जो पीछे है इसमें ये स्टार की तरीके से बन जाता है, जो ये जो कलियाँ बनाई गई हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत टोपा है। और ऐसे आप भी घर में बनाइए, छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का, ये गर्ल्स भी बना सकती हैं, स्कार्फ की तरह यूज़ कर सकती हैं अगर इसको हम बड़े तरीके से बनाएं तो। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।